ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। आपकी कॉफी लीजिए फराज साहब। थैंक यू गुल। अरे गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कीजिएगा रिवा साहिबा। नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, हाथ था ये लो, तुम इससे नहीं, मैं खुद कर लूंगी। कभी कभी हो जाता है। या अल्लाह, कहीं आप जल तो नहीं गई? नहीं, परेशान नहीं हो। इससे बड़े हादसा देख चुकी हूँ। इस गर्म कॉफी से कुछ नहीं होगा। ऐसी बात है। बातें तो सुनो जरा इस मैडम की, पता नहीं खुद को क्या समझती है। ओ माफ कीजिएगा, दूसरी कॉफी आ जाएगी अभी। अरे आप आइए, मैं दूसरी कुर्सी रख देता हूँ। दूसरी आइए। ये रही आपकी चेयर। हाँ, आप सही है। हारून, ये सब जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। क्यों भाई, क्या हो गया? पहले गोश्त, फिर टमाटर, फिर मिर्च, सब तरतीब से तो है। देखे ना। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा यार। फिर क्या कह रहे हैं भाई? यास्मीन की बात कर रहा हूँ, यास्मीन की। काफी लंबा खींच दिया तुम लोगों ने इस झगड़े को। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर मसला क्या है। काम तो ठीक ठाक चल रहा था ना, तो फिर क्या हो गया? ये बात तो मुझसे पूछो भाई। वो लड़की तो है ही मसला। हर वक्त शिकायत, हर बात पे नुक्ताचीनी। अब मैं आपसे क्या कहूँ भाई, बर्दाश्त से ही बाहर है। थक गया था उसके नखरों से, मेरी तो नाक तक आ चुकी थी। हारून, मैं कहता हूँ एक बार फिर सोच लो तुम। मैं उम्मीदवार आया, देख लिया ना तुमने। कोई भी हमारे काम का नहीं निकला। यानी यास्मीन प्रोफेशनल है, सलीके वाली है, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है। मैं अब कह चुका हूँ भाई, एक बात जो जबान से निकल जाए तो फिर उससे मुकरते नहीं। छोड़े उसे। शुक्र है कि सीखें तैयार हो गई। अब मैं सलाद बना लेता हूँ। मार्केट में कुछ ज्यादा अच्छी चीजें नहीं मिली है ना? अच्छा यास्मीन। हाँ बोलो जवेरिया। क्या तुम्हें ये जिद छोड़ नहीं देनी चाहिए? अरे खुदा के लिए जवेरिया, अब इस टॉपिक को खत्म भी कर दो। अरे मेरी जान, तुमने खुद ही नाहक नौकरी छोड़ दी। अब कहाँ से फौरन नई नौकरी मिलेगी? अच्छा खासा काम कर रही थी तुम हमारे रेस्टोरेंट में, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं करना अब। यार जवेरिया, मेरी बहन, इस्तांबुल बहुत बड़ा है, मुझे कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। और हाँ, उस बदतमीज इंसान के साथ काम करने से तो बेहतर है कि मैं बेरोजगार ही रहूं। चलो खैर, तुम ये घर लेकर जाओ, मुझे कहीं जाना है। बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज हैं, देर हो जाएगी। चलो खुदा हाफिज। अच्छा, अपना ख्याल रखना। हाँ ओके, बाय। आपने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डालकर एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। माजी के लिए माजरत। आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। जो इज्जत और मेहमान नवाजी मुझे आप लोगों से मिली है, वो कभी नहीं भूलूंगी। दुआ है कि आप जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाएं। शुक्रिया मेरी जान। बेटा, मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन तुम जानती हो मैं बहुत करीब हूँ, तो जब चाहो मेरे पास आ सकती हो, ठीक है? और आप भी बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। मैं सबको मनाऊंगा कि दिलान को आपसे दूर ना रखा जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिरकार आपने मेरे भतीजे की जान जो बचाई है,
यह हवेली हमेशा आपके लिए खुली रहेगी सबीहा साहिबा। शुक्रिया। ओ मेरे खुदा। रिवा, क्या हुआ? कुछ नहीं सबीहा साहिबा, बस मामूली सा हादसा था। आपकी गाड़ी तैयार है, हमारे आदमी आपको बहिफाजत आपके घर तक छोड़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी बहुत जल्द ही अपनी सिक्योरिटी के इंतजामात चेक करवाऊंगी। तो अब चलती हूँ मैं। अम्मी फिर मिलेंगे। हाँ मेरी जान। हम जरूर मिलेंगे। तुम हो तो सब आसान लगता है। बहुत शुक्रिया। तुम अभी तक नाराज हो, या फिर तुम जेलस हो रही हो उससे? नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी? जानता हूं मैं, जेलसी हो रही है तुम्हें। तुम्हारे रवैये से साफ लग रहा है कि तुम उससे जेलसी हो रही है। क्या हो गया है गुल, इतनी जिद क्यों कर रही हो? हाँ तो अब मैं जिद्दी भी हो गई हूँ। वाकई कमाल है, अब कहने को बचा ही क्या है। कैसी है गदरापा? चलो मैं चलता हूं। बेटी, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं अम्मी। जी अम्मा, आपने बुलाया था मुझे? बेटा, तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारा बेटा क्या करता फिर रहा है? अब क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? उस सांप जैसी आंखों वाली औरत के पीछे लगने के सिवा तुम्हें और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तुम क्या जानो उसने क्या किया? फरात ने उस कदर की बेटी के साथ छुपकर निकाह कर लिया है, कुछ जानते हो तुम? क्या कह रही अम्मी आप? उससे निकाह? आपको किसने बताया ये? किसी ने नहीं बताया, खुद सुना है, लेकिन अभी तस्दीक नहीं हुई। जरा सी जहमत तुम भी कर लो, मगर जरा जल्दी करो। लगता है इन दोनों का झगड़ा चल रहा है। अगर उनकी सुलह हो गई और उन्होंने बारान या कुदरत को बता दिया तो समझ दो कि हम कभी उनको अलग न कर पाएंगे। ऐसा होने से पहले हमें कुछ भी करके इन लोगों को अलग करना होगा। ठीक है अम्मी, मैं इस मामले को देखता हूं। क्या आपको कुछ और चाहिए सबीहा साहिबा? नहीं बतूल, शुक्रिया। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो बस। वैसे फिजियोथेरेपिस्ट भी आपके एक्सरसाइज के लिए जल्दी आ जाएंगी। ठीक है। तबीयत कैसी है?
कैसी हो सकती है रिवा? लगता है जैसे किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया हो मुझे। दम घुट रहा है मेरा बहुत। आपकी तकलीफ को समझती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन आपको घर पर आराम करना होगा। हम अस्पताल के पूरे स्टाफ को बदल रहे हैं सबिया साहिबा। जवाहिर को कैसे रोकेंगे हम रिवा? मैं समझती थी कि बारान को शामिल किए बगैर सब कुछ खुद संभाल लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। वो आदमी पागल हो चुका है। वो कोई भी कदम उठा सकता है। इसीलिए अब हमें दिलान के मामले में बहुत ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। फिक्र न करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ कोशिश नहीं, मैं तुमसे कोशिश से भी ज्यादा चाहती हूँ रिवा। ये बात अच्छी तरह याद रखना। हमारे पास किसी गलती की गुंजाइश नहीं। इतनी जल्दी सो रहे हो तुम? थका हूं। कहीं बीमार तो नहीं हो गए? मैं जाकर कोई दवाई ले आती। रुको रुको, तुम काम करो, मैं थोड़ा सो जाऊंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। मुझे लगता है थकन है और कुछ नहीं। और तुम भी काम खत्म करो ताकि सुबह जल्दी उठ पाओ। ठीक है, तुम सोने की कोशिश करो। मेरा थोड़ा सा काम रह गया है। मुकम्मल होते ही मैं भी सो जाऊंगी। ओके। कहो तो स्टडी रूम में चली जाती हूँ मैं। नहीं, बस जल्दी सो जाओ, वही बेहतर होगा। ठीक है। अरे जेवदत, बस करो, मेरा पेट भर गया है। तुम्हारा तो भर गया मेरी जान, लेकिन हमारे बेबी का पेट भरा या नहीं? चलो हटो, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। बाबा की जान, तुम्हें आवाज आ रही है ना? तुम्हारी मामा का पेट भर चुका है, तुम और खाना चाहोगे? ये क्या रहा है, मुझे और भी चाहिए। कसम से जेवदत, तुम मेरी जिंदगी हो। नहीं, तुम मेरी जिंदगी हो जवेरिया, तुम और मेरा बच्चा। यास्मीन भी कोई जॉब ढूंढ लेती तो अच्छा हो जाता। तो उसने फैसला कर लिया क्या? वापस नहीं जाएगी वो? नहीं मानी, पूरा दिन उसे समझाती रही। सारा दिन पूरे शहर में घूम कर आ गई, थक के चूर हो गई, लेकिन अभी भी जिद उसकी कायम है। हाँ, हारून भी ऐसा ही है। मेरी तो सब कुछ समझ से बाहर हो चुका है, नहीं मालूम कुछ भी। जेवदत, मैं एक बात सोच रही थी कि क्यों ना कल सुबह हम हारून को नाश्ते पे बुला ले। काम की जगह से हटकर शायद दोनों बात करेंगे तो चीजें ठीक हो जाए। आराम से बात करेंगे तो शायद झगड़ा खत्म हो जाए। हाँ, आइडिया तो अच्छा है जवेरिया। कुछ भी करके मैं हारून को राजी कर लूंगा इसके लिए। बस तुम यास्मीन को कुछ मत कह देना, वरना वो नाश्ता छोड़कर ही भाग जाएगी वहाँ से। समझ रही हो ना? मेरी जान, फिक्र ना कहो, कुछ नहीं कहूंगी। बस तुम हारून को ले आओ, बाकी मुझ पे छोड़ दो। बिल्कुल ठीक है। चलो अब बात ना घुमा, मुंह खोलो। शाबाश, खोलो खोलो खोलो। ये हुई ना बात मेरी जान। तुम भी तो खाओ ना जेवदत। हाँ, एक और छील रहा हूँ मैं। ठीक है। कॉफी भी चाहिए? प्यारी बेगम, यार अब बस भी करो ना। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा शॉप से कॉफी लाया हूं। इसकी क्या जरूरत थी? घर में कॉफी नहीं है क्या? अब तो मान जाओ ना गुल। देखो ना, घर में सब लोग सो चुके हैं। हम दोनों सुकून से कॉफी पीएंगे, बस तुम और मैं।
चलो ना, मेरा दिल ना तोड़ो। यकीन करो, सिर्फ तुम्हारी कॉफी लेने के लिए इतनी लंबी लाइन में लगा मैं। एक तो मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आया हूं और तुम अभी तक मुझे नखरे दिखा रही हो। और हाँ, मैं तुम्हारी पसंदीदा मफलिन भी लाया हूं प्यारी गुल। मफलिन नहीं होता, वो मफिन होता है, बोलना भी नहीं आता। अच्छा अच्छा, जो भी होता है छोड़ो उसको। हाँ, नाराजगी खत्म ना? चलो चलते हैं, सुकून से हम दोनों कॉफी पियेंगे। अच्छा ठीक है, फिर चलो चलते हैं। मेरी खूबसूरत बीवी। फरात, तुम आगे आगे चलो, चलो मैं पीछे आ रही हूँ, चलो। यार क्या हो गया, आप खत्म भी करो। सुबह जल्दी उठना है मुझे। ठीक है, तुम सो जाओ। शोर में नींद नहीं आती। कहा भी था कि नीचे जाकर काम कर लेती हूँ मैं। हाँ तो ये भी तो कहा था कि काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये रिपोर्ट अम्मी के लिए बहुत अहम है। और वैसे भी तुम जब रातों को जागते थे तब मैं तुम्हें कुछ कहती थी? वो अलग बात है। ये भी तो काम है। और वैसे भी शादी के बाद मियाँ बीवी को एक दूसरे की आदत डालनी पड़ती है। खुशहाल जिंदगी का यही राज होता है। ठीक है। चाहो तो लाइट बंद कर दूंगी मैं। ये की ना अकल की बात। बारान, मेरा काम बाकी है। ठीक है। कर लो। थोड़ा रह गया है, थोड़ा सा। यकीन है मुझे। ऐसे देखोगे तो काम कैसे करूंगी? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं सोता हूँ। Sweet dreams. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो उठो, हम रनिंग पर जा रहे हैं। बहुत नींद आ रही है। रनिंग से नींद भाग जाएगी। काफी दिनों से तुम्हें गौर से नहीं देखा। जरा अपना कीमती वक्त मुझे भी दो। चलो उठो। अच्छा ठीक है।
चलो भाई, कोई सुस्ती नहीं। 5 मिनट और सोने दो मुझे। वादा करती हूँ 10 किलोमीटर भागूंगी। प्लीज, सिर्फ 5 मिनट के लिए। बिल्कुल नहीं, चलो। अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना है मुझे। चलो उठो। बेहतर है जाके मुंह हाथ धो लो, होश में आ जाओगी। चलो। अरे जवेरिया, खैरियत तो है? तुम इतनी सुबह सुबह उठ गई? नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, घर पर मेहमान आने वाले हैं। अरे तुम कितनी पागल हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि मेहमान आ रहे हैं। जाकर बैठो, तुम थक जाओगी। अरे यार नहीं थकूंगी, वैसे मैं अभी किचन में आई हूँ, मैं कर लूंगी। अरे मैंने कहा ना मैं कर लूंगी सब। और एक बात और, आज मैं तुम्हें एक जर्मन स्टाइल का मजेदार सा फ्राइड सॉसेज बना के खिलाऊंगी। मुझे यकीन है तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी। वाकई कब से दिल कर रहा था, काफी अरसे से ऐसा कुछ नहीं खाया मैंने, तो मेरा दिमाग पढ़ लेती हो लड़की। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाकर लेट जाओ। तुम आराम करो, मैं देख लूंगी। कुछ चाहिए हो तो बताना मुझे। तो मैं ये करती हूँ कि तुम लोगों के लिए अच्छी सी पेटीज बना देती हूँ। वैसे भी बहुत मजे की बनाती हूँ मैं, अच्छी लगेगी तुम लोगों को। ठीक है? ठीक है, समझ गई। अब फिलहाल जाकर तुम आराम करो। तो ठीक है। मैं थक गई हूँ। अरे इतनी जल्दी? रनिंग स्टार्ट ही नहीं की? नींद पूरी नहीं है ना, तुम समझते क्यों नहीं? और भूख भी लग रही है। चलो वापस चलते हैं, एक जबरदस्त नाश्ता करते हैं। क्रीम, मक्खन और साथ ऑमलेट भी। ओहो, मैं यहाँ फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करने आया हूँ और तुम नाश्ते के ख्वाब देख रही हो। मुझे माफ करिएगा बारान साहब, लेकिन मैं ज्यादा खाने से मोटी नहीं होती, थैंक्स टू माय जीन्स। तो क्या मैं मोटा हो जाऊंगा? हो भी सकते हो। सीरियस हो क्या? मजाक कर रही थी। बिल्कुल फिट हो तुम, हमेशा की तरह। यानी फिर एक अच्छा नाश्ता तो बनता है। तो जल्दी चलो ना, बहुत भूख लग रही है मुझे। फरहाद बेटा, सबको कब बताएंगे आप? मैंने कोशिश की थी कदर आपा, लेकिन अचानक इतना सब कुछ हो गया, मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन अब ज्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी बता देंगे। ठीक है, बस अब और मत टालो, जो होना है वो हो जाएगा। मैं बाहर लॉन में काम देख लेती हूँ और यहाँ तुम किचन संभालो। तुम फिक्र मत करो कुल, इस बार मैं संभाल लूंगा। क्या करने वाले हो? मैं कुदरत चाचा से बात करूंगा, वो जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। अच्छा होगा फरहाद, थक गई हूँ अब इस छुपन छुपाई से। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ। कुदरत से ये किस बारे में बात करने वाला है? क्या मशवरा लेगा आखिर? जो मैं सोच रही हूँ कहीं वो सच तो नहीं, कहीं इन दोनों ने निकाह तो नहीं कर लिया? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह अगर ऐसा है तो तू खुद ही रोक दे। अरे वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तुम तो वाकई माहिर हो गई हो इस काम में। हाँ बहुत ज्यादा। मैं देखता हूँ जाके। लगता है मेहमान आ गए। अरे हाँ, वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि मेहमान है कौन? आ जाओ हारून, आ जाओ। तो ये थे हमारे मेहमान जवेरिया।
अरे यास्मीन, मेहमान तो मेहमान होता है ना, क्या फर्क पड़ता है कि कौन है। कसम से अगर भाभी ना बुलाती तो मैं कभी ना आता। मेरे पास दुकान पे काम बहुत है, फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा चलो चलो बैठो हारून, आ जाओ। चलो चलो सब बैठो जल्दी। देख के नहीं चल सकती क्या? क्या हो गया यार, बैठ भी जाओ अब। चलो नाश्ता शुरू करते हैं, बहुत मजेदार लग रहा है। कुछ हुआ है क्या? लगता है कि कॉफी खत्म हो गई है। मैंने सोचा शायद तुम जाकर ले आओ। यानी तुम मेरी कॉफी खत्म होने का इंतजार कर रही थी? बिल्कुल, ताकि बार बार ना जाना पड़े। बहुत अच्छा सोचा। वैसे जरा बताओगी तुम्हारे बजाय मैं क्यों जाऊं? क्योंकि मुझे अम्मी को रिपोर्ट तैयार करके देनी है, और वैसे भी मेरा शौहर बहुत अच्छा है, इतना तो मेरे लिए कर ही सकता है। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन इसे आदत मत बना लेना मिस डिलॉन। ठीक है, मैं आदत नहीं बनाऊंगी, बल्कि बारी लगा लेंगे, जैसे कि जमहूरी तरीका। क्या मतलब, कैसी बारी? कॉफी की बारी। जमरूद और मैं ऐसे ही किया करते थे, एक दिन वो लाती थी, एक दिन मैं। तो अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल चाहे। मुझे 4 सिक्योरिटी फर्म से ऑफर्स मौसूल हुई हैं। सब ने तकरीबन एक जैसे रेट दिए हैं। उनके काम की तफसील भी एक जैसी है। सबिया साहिबा, जवाहिर साहब आए हैं। ये सब समेटो, लेकर आओ उन्हें। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। हेलो लेडीज। तुम यहाँ क्या करने आए हो? उस बारान कारबे के लिए जान कुर्बान करने वाली अपनी पुरानी दोस्त से मिलने आया हूं, जो अब हमारे यंग कपल की गार्जियन एंजल भी बन गई है। अगर तुम ये देखने आए हो कि मैं जिंदा हूं या मर गई, तो फिक्र मत करो। अपने दुश्मनों का सामना करने की ताकत अब भी रखती हूं। अगर हर गोली के सामने आओगी तो ना ताकत बचेगी ना जान। लेकिन खुशी की बात यह है कि कारबे खानदान ऐसा एहसान कभी नहीं भूलता। तुम्हें फायदा तो हुआ, मेरी बदौलत तुम्हारा ताल्लुक अच्छा हुआ, शुक्रिया तो बनता है। हाँ, लेकिन ख्याल रखना, अगली बार इतनी खुशकिस्मत नहीं हो सकती। कोई अंधी गोली तुम्हें ना ले डूबे, होशियार रहो, समझ गई? अरे संभल कर। गिर जाती तुम अभी। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं क्या करूंगी अगर रिपोर्ट ठीक नहीं बनी तो? अगर अम्मी को पसंद नहीं आई तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, पसंद आएगी उनको इंशाल्लाह। चलो।
दिलान साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या अम्मी अंदर हैं? जी अंदर हैं, तशरीफ लाइए। दिलान, बारान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हम इतना दिए बगैर आ गए, उम्मीद है डिस्टर्ब नहीं किया होगा। ऐसी कोई बात नहीं, आ जाओ। क्या इत्तेफाक है, अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे बारान। उम्मीद है तुम ठीक होगे। शुक्रिया। अगर सबिया साहिबा हिम्मत ना दिखाती तो न सिर्फ काराबे खानदान बल्कि कारोबारी दुनिया के लिए बहुत बुरा हो सकता था बारान साहब। बिल्कुल, अगर आज मैं ठीक हूं तो वो इनकी वजह से हूं। अम्मी, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मेरी बेटी, फिक्र मत करो। प्लीज बैठिए ना। चचा, वो अगर आपके पास वक्त है तो मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। फरात में ऑफिस जा रहा था, लेकिन बोलो क्या बात है। बोलो बेटा। वो बात गुल के बारे में। हाँ, क्या बात है बताओ। अम्मा जान, आप ठीक है ना? अम्मा जान, खैरियत तो है? क्या हुआ आपको? अम्मा जान, क्या हो गया आपको? अब मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। क्या हुआ आपकी तबीयत को? अरे मुझे कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है मुझे, मेरे बच्चों। अम्मा जान, क्या हुआ? मेरे दिल में बहुत हसन, क्या हुआ इन्हें? मुझे नहीं मालूम भाई, इनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। दादी, आप गहरी गहरी सांसें लें, मैं काम करता हूँ, जाके डॉक्टर को बुला। हाँ जल्दी जाओ बेटा, खड़े क्यों? नहीं नहीं, डॉक्टर को नहीं बुलाना बेटा, जरा वो खुशबू लाके तो लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। ये क्या बात हुई अम्मा जान, आखिर इससे क्या होगा? बेटा कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तुम अपने काम पे जाओ मेरे बच्चे, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। बस कभी कभी ऐसी तबीयत हो जाती है मेरी। अरे अम्मा जान, अब कैसे काम पर जाऊं? अरे बेटा मैंने कहा ना जाओ, हसन और फरात दोनों यहाँ मौजूद हैं, तुम जाओ बेटा, कुदरत जाओ अपने काम पे। बिल्कुल बिल्कुल, हम है ना यहाँ, हम इनका ख्याल रखेंगे। अच्छा तो ठीक है फिर। जाओ जाओ बेटा जाओ, तुम जाओ बेटा, मैं अब ठीक हूँ। देखो अब बेहतर हो रही हो मेरे बच्चे। बेटा तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी। हम बाद में बात कर लेंगे चचा। अच्छा अम्मा जान, मैं जा रहा हूँ। हाँ बेटा जाओ, खैरियत से जाओ। दादी जान, हाँ क्या मैं आपके लिए दवा लेकर आऊं? दवा खा चुकी हूँ, देखो अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। दादी जान क्या हुआ है? अरे नहीं बेटा, ऐसे ही थोड़ा सा चक्कर आ गया था और ये सब परेशान हो गए। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। चले ठीक है फिर, आराम करें। हाँ हाँ, फिक्र ना करो भतीजे। फराद भाई चलें जरा स्टडी रूम में 2 मिनट आए। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। आप छोड़े, मैं करती हूँ। दो काफी है ना? तो याद है तुम्हें? जी बिल्कुल याद है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
रिपोर्ट ईमेल की थी, देखी आपने? हाँ देखी। मैं हार्ड कॉपी भी लाई हूँ, लेकिन सोचा ईमेल में भी रहे। हो सकता है आप कुछ दुरुस्त करना चाहें। जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे जैसे ही रिसीव हुई मैंने फौरन पढ़ ली, एक हर्फ भी नहीं बदला इसमें। बहुत अच्छी लिखी है बेटा, शाबाश मेरी जान। कैसी रिपोर्ट है ये? अम्मी की एक काम की रिपोर्ट में थोड़ी सी मदद की थी। वेरी गुड। लगता है कि आपने ये काम बखूबी अंजाम दिया। दिलान साहिबा, आप जैसी हुनरमंद खातून को बिजनेस वर्ल्ड से दूर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल जवाहिर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। खूब अंदाजा है आपको। वैसे उम्मूमन तो आप काफी मसरूफ होते हैं ना, आज कुछ काम नहीं आपको? अरे नहीं, आज फारिग दिन है मेरा, कोई खास मसरूफियात नहीं। और वैसे भी बारान कारब है, इनसे काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है, इनसे गपशप करना चाहता हूँ। बोलो फराद, कोई पेशरफ्त हुई? हाँ हो रही है बारान। जिहान ने नई फोटोज निकाली है। ठीक है, ईमेल कर दो। अभी मसरूफ हूं मैं, बाद में बात करते हैं। ठीक है बारान। देखिए भाई, क्या कुछ पता चला? वो शख्स जो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था मिल गया? बिल्कुल करीब है, तलाश कर लेंगे। हाँ जरूर कर लोगे, लेकिन अगर फिर भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो एक पुराने दोस्त के तौर पर मैं यही हूं। नहीं, बहुत शुक्रिया, हम खुद संभाल रहे हैं। जहां मिला वहीं हिसाब चुकता करेंगे। मगर फिर भी थोड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए। गुस्से में नुकसान अपना ही होता है, इसलिए ध्यान रहे कि कहीं कोई कीमत न चुकानी पड़े। कीमत तो वो दुश्मन हर सूरत चुकाएगा। जिसने हमारे खिलाफ ये सब किया है, जब वो हमें मिलेगा तो अपनी जिंदगी का बदतरीन हिसाब देगा। और जब तक ये ना हो जाए हम रुकने वाले नहीं हैं। आपको चीनी चाहिए थी ना, ये लें। बहुत शुक्रिया। दिलान साहिबा, कभी जलते हुए भेड़िए की कहानी सुनी है? बचपन में बुजुर्गों से सुनी थी। एक दिन भेड़िया और लोमड़ी आग पर रखे हुए गोश्त को देखते हैं। भेड़िया कहता है, चलो गोश्त उठा लें। लोमड़ी आगे बढ़कर देखती है, तब वहां उसे जाल नजर आता है और वो कुछ नहीं कहती, वापस आ जाती है। भेड़िया पूछता है, गोश्त क्यों नहीं उठाया? लोमड़ी पहले भेड़िए को देखती है और फिर उससे कहती है, मैं इस वक्त रोजे से हूं और भेड़िया तो एक बहादुर जानवर है और वो भूखा भी था। झपट कर गोश्त ले आता है, लेकिन जब वापस आता है तो जाल में फंस जाता है। जैसे तैसे निकलता है, मगर तुम जल जाती है।
तकलीफ होती है, वापस लौटकर वो लोमड़ी को दिखता है कि उसने धोखा दिया मुझे। गुस्से में वो लोमड़ी को अपनी दुम पर लगी आग से जला देता है, उसे सजा देकर अपना इंतकाम लेता है। तब से आज तक जब भी लोमड़ी आग और भेड़िया देखती है तो छुपने की जगह ढूंढती है। ऐसा लगता है कि शायद आपके बुजुर्गों ने आपको पूरी कहानी नहीं सुनाई। असल में वो भेड़िया लोमड़ी को बहुत हकीर समझता है और झपट कर गोश्त लेने जाता है और उसी उजलत में अपनी दुम जला बैठता है। लेकिन लोमड़ी वक्त देखकर सब्र करती है और सुकून से जाकर गोश्त उठा लेती है। फिर भेड़िया अपनी दुम खो देने के बाद लोमड़ी से पूछता है कि तुम रोजे से नहीं थी क्या? वो कहती है इफ्तार हो चुका, अब मेरा वक्त है, और सुकून से निकल जाती है। जबकि भेड़िया अपनी जल्दी दुम के साथ वहां खड़ा लोमड़ी को देखता रह जाता है। हाँ, रिवायतें हैं, बस हर इलाके में अलग तरीके से सुनाई जाती हैं। खैर, मिलकर अच्छा लगा। बीमार से मिलने के लिए आया था तो आयादत मुख्तसर होनी चाहिए। अब मुझे चलना चाहिए। मैं आपको छोड़ आती हूँ बाहर तक। कितना परफेक्ट कपल है, खुशी झलक रही है इनसे। दुआ है कि कभी जुदा ना हो।